अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज बहुत ही मज़े की सुबह है। कल काफ़ी बारिश हुई थी, काफ़ी तूफ़ान आया था और उसके बाद आज का जो मौसम है वो ठंडा ठंडा है, हवा चल रही है और बहुत फ़्रेश मौसम है। तो मौका भी था, मौसम भी था और मुनासिबत थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं पराठे बनाती हूँ, क्योंकि आज जो रूटीन है बच्चों की भी वो भी थोड़ी सी आगे पीछे थी, उन्हें थोड़ा लेट जाना था। तो चाय मैंने रखी ऊपर और इस तरीके से ना मैं थोड़ा सा खोल लेती हूँ, इलायचियों को डालती हूँ फिर इसमें, ताकि जो उसका जो असर है वो अच्छी तरीके से निकल आए। और साथ ही मैंने थोड़ा सा ऑमलेट बनाया। घर में जब भी मैं ऑमलेट बनाती हूँ ज़रा जल्दी जल्दी में, तो वो कुछ इसी टाइप का होता है कि सारी चीज़ें मिक्स करके तो बस एकदम से उसको कुक कर लिया और साथ साथ में फिर बाकी के जो काम है वो भी होते रहते हैं। तो चीज़ें इस तरह की बनाते रहो ना, और सुबह नाश्ते के वक्त तो काफ़ी सोचें जो हैं वो ज़हन में आती रहती हैं कि आज क्या करना है, क्या कहाँ पे जाना है, कैसे रूटीन को मैनेज करना है, बच्चों को स्कूल भेज के फिर क्या करना है। तो मैंने आज वैसे ज़ावर को स्कूल छोड़ के तो आगे काम से जाना था, इसलिए फिर मेरे पास साथ सुबह टाइम भी था, तो मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता बना लिया। और साथ में मैं सोच रही थी बेचारे वो जो लोग हैं जो यूनान से आ रहे थे कश्ती पे, वो डूब के तो मर गए, शहीद हो गए। और दूसरी तरफ जो आबदोस में लोग थे वो पानी के अंदर ही अल्लाह को प्यारे हो गए। तो कोई मजबूरी में मारा जाता है और कोई शौक़ में मारा जाता है। तो अल्लाह ताला खैर रखे सबकी, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बड़ी एक अफ़सोसनाक सूरत हाल होती है। फिर बंदे का ज़हन भी जब वो इस तरह की खबरें सुनता है तो उसी तरफ जाता रहता है। तो जो मेरी चाय जो उबल उबल के पागल हो रही है, तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल दूँ और साथ में मैं ना कंडेंस मिल्क थोड़ा सा डाल लेती हूँ। इससे जो चाय का टेस्ट है वो बड़ा अच्छा आता है। ज़रा कच्ची कच्ची जिस तरह चाय कह लें कि लगती है वो नहीं लगती, हालांकि मैं डालती थोड़ा सा ही हूँ। और चाय अगर उबर रही हो तो बस उसके अंदर एक तो जो ड्रॉप्स होते हैं ना दूध के, वो डाल लिया करें, तो चाय जो है वो एकदम से बैठ जाती है। जैसे किसी गुस्से वाले बंदे का गुस्सा एकदम से बैठ जाता है ना किसी नरम सी बात से, वैसे। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी अब पराठे। तो नॉर्मल घर में जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं ना ये बनाते हुए पराठे, मैं ऐसे ही बनाती हूँ घर में। तो अगर कभी बहुत तकल्लुफ़ करना हो तो फिर मैं उसकी शेप्स वगैरह चेंज करके और उसको अलग अलग शक्ल दे के, कभी लच्छा पराठा तो कभी रोल वाला पराठा, तब वैसे बना लेती हूँ। लेकिन नॉर्मली इसी तरह मैं बनाती हूँ। और अंदर वाली साइड पे मैं मार्गरीन लगाती हूँ, और जब ये पराठा पक रहा होता है तो उसके ऊपर फिर मैं जो है वो देसी घी या फिर यहाँ पे जो बुट्ठा शमाल मिलता है वो यूज़ करती हूँ। उससे जो पराठा होता है ना वो ज़रा क्रिस्पी बनता है। और मैंने यहाँ पे 4-5 पराठे इकट्ठे बना लिए हैं, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी बनाया है, ताकि जो मेरा जो टाइम है वो बाकी चीज़ों की तरफ भी जो मैंने तैयारी करनी है आज के दिन की वो मैं कर सकूँ। और इसके साथ मैं सोची थी कि मैंने पाकिस्तान से मंगाया हुआ है पार्सल, जो अभी तक मुझे नहीं मिला। और 4 के दिनों के बाद ईद आ रही है, तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं क्या पहनूँगी, और ये सारी जो सोचें हैं ना हमारे साथ साथ रहती हैं। सिर्फ़ अपने कपड़ों की बात नहीं होती, बच्चों के भी कपड़े साथ में मंगाने होते हैं, सारी तैयारी करनी होती है। तो ये एक माँ के लिए एक बड़ा मुश्किल एक प्रोसेस होता है कि वो सारा कुछ मैनेज कर रही है एट अ टाइम। तो पराठे मैंने बना लिए जी जल्दी जल्दी। और अगर आपने भी खाने तो बता दें मुझे, बाद में मत कहिएगा कि मेरे लिए नहीं बनाया था। तो बैठी हैं जी डाइनिंग टेबल पर। तो ज़ावेर जो है वो तो चाय के साथ खाता है पराठा, जिसको मैंने यहाँ पे दे दिया। और मैं ख़ुद भी साथ में बैठी हूँ, और बाकी ऐसे से जो उठ रहे हैं वो अब अपने ठंडे पराठे खाएं। और जी जो डाइटिंग है ना वो इतने आराम से होने वाली चीज़ नहीं है। वैसे मैं पराठे रोज़ रोज़ नहीं बनाती, लेकिन ये है कि जब खाना होता है तो मैं ज़रूर बना लेती हूँ।
तो नाश्ता जी मेरा बहुत मज़े का बना था और मुझे भूख भी काफ़ी लगी हुई थी। तो ज़ाबिर को भी मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से भाई नाश्ता करो, स्कूल के लिए रेडी हो। तो वो भी मेरे साथ जो है जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा है और इसके बाद हम स्कूल की तरफ जाएंगे। नीचे नहीं गिराना, मज़े का। तो बेटा मेरा चला गया स्कूल और यहाँ पे मैं जा रही हूँ मेरे एक बहुत ज़रूरी काम से। तो ये जो सामने आप देखें ये किले की दीवार है और ये सामने किले का गेट है जो मैंने आपको एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ पहले से। और यहाँ से ये जो सड़क है ये ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पे कसम से सही आपके जो कैलोरीज हैं वो बर्न होती हैं कि एक चढ़ाई है ऊपर की तरफ जा रही है। तो मुझे यहाँ पे चढ़ते चढ़ते बहुत सांस चढ़ गया था और जो पराठा था वो सही हज़म हो रहा है। ये यहाँ का चर्च है, हमारी सिटी का मेन चर्च है जो किले के बिल्कुल सामने है। और इस चर्च को देख के ना मुझे अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा याद आ जाता है। काफ़ी बड़ा ये चर्च है। तो जी आ जाते हैं आज के व्लॉग के सेकंड पार्ट की तरफ। और सेकंड पार्ट है ये खूबसूरत सा हैना कैंडल आर्ट। जी ये मैंने ख़ुद बनाया है, ख़ुद डिज़ाइन किया है। और इसका जो ये आर्ट है ये पड़ा हुआ इतना प्यारा लगता है मुझे। पता नहीं है कि ये आपको इस वक्त देखने में कैसा लग रहा है, लेकिन ये जितना देखने में इस वीडियो में खूबसूरत लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये लाइव खूबसूरत लगता है। तो आपको ये वाले जो कैंडल आर्ट है ये कैसे का लगा मुझे आपने ज़रूर कमेंट में बताना है। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी, मुझे और सपोर्ट मिलेगी और आपके जो आइडियाज़ हैं या फिर आपकी जो चॉइस है उसका भी मुझे पता लगेगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ पे सूरत इखलास या फिर आयतुल कुर्सी और इस तरीके से एक दो जो आयतें थी वो लिखी हैं, कुछ पे डिज़ाइन बनाया है, कुछ पे ग्लिटर लगाया है। तो देखते हैं कि ये इसका जो रिस्पॉन्स है वह कैसा रहता है। हाँ ये मैंने बनाई इसलिए है कि मैंने यहाँ पे एक मीना बाज़ार लगना है और मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे करनी है। और मैंने ये एक सैम्पल के तौर पे बनाया है कि वहाँ पे मैं देख सकूँ कि लोगों का रिस्पांस कैसा है। और अगर ये कैंडल्स बिक जाती हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी बिकती हैं तो फिर इसको मैं अमेज़ॉन पे, ईबे पे या फिर कहीं और जहाँ पे भी मतलब सेल हो सकती हैं ये मैं वहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगी और फिर ये सेल हो जाएंगी। और ये कैंडल्स सिर्फ डेकोरेशंस के लिए होती हैं, इसलिए इसके साथ मैंने ये जो लाइट है ये रखी है। अभी दिन का टाइम है तो ये लाइट जो है इतनी वाज़ेह नहीं होती, लेकिन अगर आप एक तस्वीर में आपके साथ शेयर करती हूँ आप देखें उसमें, तो ये रात के टाइम ये पड़ी हुई या फिर शाम के टाइम थोड़े अंधेरे में ये लाइट पड़ी हुई बहुत अच्छी लगती है। और इसकी जो लुक है शाम के टाइम वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इसलिए अगर इस तरह की कोई सिंगल लाइट मिलती है तो वो इस तरह से रख दी जाए तो बहुत खूबसूरत लगती है। तो मेरा आज का व्लॉग इतना ही था जो शेयर करना था मैंने आपके साथ। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।